नमस्कार दोस्तों आप में से बहुत से लोगों ने यूपीएससी 2026 का प्रीलिम्स एग्जाम दिया होगा और अब बेसब्री से यहाँ पर रिजल्ट का वेट कर रहे होंगे। देखिए यहाँ पर दो चीजें हो सकती हैं, या तो आपका लिस्ट में नाम होगा या तो आपका इस लिस्ट में नाम नहीं होगा। लेकिन असली सवाल यह है कि रिजल्ट जो भी हो, अल्टीमेटली क्वेश्चन यही आता है कि क्या आपने अपना नेक्स्ट स्टेप सोच रखा है। मान लीजिए नाम अगर आ गया तो आपने अगली प्लानिंग कैसे करनी है, क्योंकि असली सिलेक्शन, असली जो रैंक है वो तो मेंस एग्जाम से आएगा। और मान लीजिए अगर आपका लिस्ट में नाम नहीं आता है तो उस केस में आप अगले एक साल की तैयारी कैसे करने वाले हैं। तो इन दोनों चीजों के बारे में इस वीडियो के अंदर डिटेल से चर्चा करेंगे कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है, और यहां पर जो भी आपके डाउट्स हैं, कंफ्यूजन है, वो मैं इस वीडियो में दूर करने की कोशिश करूंगा। चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सबको यह भी बता दूं कि आप में से जो भी लोग यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहे हैं, 2027 की अगले साल की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, या फिर मान लीजिए आप कॉलेज में हैं 2028-29 की तैयारी करना चाहते हैं, आप सभी के लिए अलग अलग यूपीएससी बैच अवेलेबल है। और अभी लिमिटेड टाइम के लिए आरंभ ऑफर चल रहा है जहां पर हर एक बैच के ऊपर 50% फ्लैट डिस्काउंट मिल रहा है। देखिए हमने क्या किया है, यहां पर 3 पैकेजेस बनाए हैं, क्योंकि अलग अलग एस्पिरेंट्स की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। किसी को प्रॉपर मेंटरशिप चाहिए, किसी को नहीं चाहिए, किसी को प्रॉपर 18 बुक्स का सेट चाहिए घर पर। तो ये सब कुछ आपको अलग अलग पैकेजेस में मिलेगा। जो भी आपको रिक्वायरमेंट आप वो ले सकते हैं। अभी भी कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, ये फोन नंबर दिया है, इस पर कॉल करिए एंड यूज करिएगा कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए यहां पर रिजल्ट तो आने वाला है, लेकिन क्या दोस्तों आप रेडी हो, या बस आप रिफ्रेश कर रहे हैं वेबसाइट को कि अब रिजल्ट आएगा, कल आएगा। तो यूपीएससी का जो प्रीलिम्स रिजल्ट है वो कभी भी आ सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। कुछ लोग पीडीएफ में अपना जो रोल नंबर है वो ढूंढेंगे, कुछ लोग दूसरों का रिजल्ट देखकर खुद को जज करेंगे, और कुछ लोग पूरे साइलेंस मोड में चले जाएंगे। बट एक चीज सबको होनी चाहिए, और वो ये है कि अब नेक्स्ट क्या, मतलब रिजल्ट जो भी होगा, नेक्स्ट स्टेप आपका क्लियर होना चाहिए। अब रिजल्ट से पहले सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है ना, वो पैनिक वाली सिचुएशन होती है, क्योंकि बहुत से जो एस्पिरेंट्स हैं वो अपना जो पूरा रूटीन है, वो जो चल रहा था, पढ़ाई में करना चाहिए, मेंस की तैयारी करना चाहिए, सब छोड़कर वो लग जाते हैं वेबसाइट रिफ्रेश में। टेलीग्राम में अलग अलग ग्रुप्स पता नहीं क्या क्या बने हुए हैं, उसमें कट ऑफ की जो है चर्चा हो रही है, कोई कुछ गेस वर्क कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, यूट्यूब पर प्रेडिक्शंस लग रहे हैं, फ्रेंड्स के स्कोर देखे जा रहे हैं, सेल्फ डाउट हो रहा है, रातों को नींद नहीं आ रही है, और फिर वही क्वेश्चन आता है कि भाई मेरा क्या होगा। देखो रिजल्ट आपके कंट्रोल में नहीं है। अब आपने जो करना था, प्रीलिम्स देना था, वो दे दिया, लेकिन रिजल्ट के बाद आपका जो रिस्पॉन्स है ना, 100% वो आपके कंट्रोल में है। और उसीलिए ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए पहला सवाल ये है कि मान लीजिए आपका पीडीएफ में नाम आ गया, आपका सिलेक्शन हो गया, आप प्रीलिम्स क्लियर कर लिए, अच्छी बात है, लेकिन अब तो रैंक बनाना है ना। मैं बाद में बात करूंगा जिनका नाम नहीं आया है, लेकिन पहले मान लीजिए आपका नाम आ जाता है पीडीएफ में, तो यहां पर असली चीज यही है, पूरा का पूरा गेम ही मेंस का होता है। क्योंकि मेंस में अगर आप खराब परफॉर्म करोगे, इंटरव्यू तक नहीं जाओगे, मान लीजिए आप इंटरव्यू तक चले भी गए और मान लीजिए आपका फाइनल सिलेक्शन हो भी गया, लेकिन आपका जो सपना था, जो आपने सोचा था, आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, आईएफएस बनना है, क्या वो हो सकेगा? क्योंकि अल्टीमेटली रैंक आपको उसके अंदर चाहिए होगी, राइट? तो यहां पर प्रीलिम्स क्लियर होना सेलिब्रेशन नहीं होना चाहिए। मेंस में अगर आप डिले कर रहे हो ना, तो वो आपके लिए बहुत बड़ा डेंजर है। अब आपको रैंडम मोटिवेशन नहीं चाहिए। अब क्या होना चाहिए आपके पास, जिनका भी नाम आ गया पीडीएफ में, वो 70 डेज का जो मेंस रोड मैप है वो बनाएं, डेली आंसर राइटिंग करें, एथिक्स और एसे का प्लान करें, जीएस वैल्यू एडिशन करें, क्योंकि 4 जीएस के पेपर होते हैं, कैसे आप करोगे, टेस्ट प्रैक्टिस होनी चाहिए, कॉपी फीडबैक, मेंटर ट्रैकिंग, ये सब कुछ। प्रीलिम्स ने बस आपका एक दरवाजा खोला है, मेंस आपका रैंक बनाएगा, और वही सबसे इंपॉर्टेंट है। और मेंस में सब पढ़ते हैं, ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कोई इंसान नहीं होगा जिसका प्रीलिम्स क्लियर हुआ है, हर कोई मेंस पढ़ेगा, लेकिन मार्क्स तो उनको ही मिलेगा ना जो लिखना जानते हैं। तो मेंस में आप ये नहीं कह सकते कि भाई मुझे आता था, मैं थोड़ा बहुत गेस वर्क कर लिया, एलिमिनेशन लगा लिया। मेंस में ये कुछ नहीं चलता है। अल्टीमेटली उसी को मार्क्स मिलते हैं जो ये सारे चीजों के बारे में डिस्कस करता है आंसर में। अब क्या करना होता है, देखो मेंस में कोई भी क्वेश्चन होता है ना, आपको कोशिश करनी चाहिए कि क्या आप ये सारी चीजें फुलफिल कर रहे हो कि नहीं। एक तो जो क्वेश्चन का मेन डिमांड है, क्या आप वो लिख रहे हो कि नहीं, आपका जो इंट्रोडक्शन है वो क्रिस्प है कि नहीं, यहाँ पर स्ट्रक्चर्ड पॉइंट्स में आप आंसर लिख रहे हो कि नहीं, एग्जाम्पल्स दे रहे हो कि नहीं, डेटा, डायग्राम, स्कीम्स, बैलेंस्ड कंक्लूजन, ये सब कुछ होना चाहिए। जब तक आपके आंसर में ये नहीं होगा, तब तक आपका मेंस में अच्छा मार्क्स नहीं आएगा। देखो क्योंकि समझो,
कंटेंट सबके पास है। मतलब अगर आप देखोगे ना, आप में से बहुत से ऐसे होंगे जो पहली बार मेंस लिख रहे होंगे, एंड आई एम डैम श्योर कि जब आप मेंस का पढ़ोगे, जो भी आप टॉपिक्स पढ़ोगे, उसमें से कुछ नहीं भी तो करते करते 40-50% ऐसा होगा जो आपने डेफिनेटली पढ़ा ही होगा उस टॉपिक के बारे में, क्योंकि ऑलमोस्ट सबको पता होता है कि भाई ये वाला क्वेश्चन तो आने ही वाला है। आप सोचो ना, हर पेपर में 20-25 क्वेश्चन होंगे, तो उसमें आपको पता होगा कि ये क्वेश्चन तो आया ही है, ये आपने पढ़ा था। तो कंटेंट की कमी नहीं है, सभी ने पढ़ रखा है, कंटेंट सबके पास है। अल्टीमेटली जो सिलेक्शन होता है वो उन कैंडिडेट्स का होता है जो प्रेजेंटेशन अच्छे से कर सकते हैं, जो एग्जामिनेशर को, क्योंकि सामने वाला जो एग्जामिनर है वो आपके राइटिंग से समझेगा ना कि भाई आपने क्या लिखा है, क्या आपने डिमांड फुलफिल की है कि नहीं। तो यहाँ पर आपका नाम पीडीएफ में आ भी जाए प्रीलिम्स के, उसके बाद मेंस जो है वही सबसे इंपॉर्टेंट होता है, और ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अब जहाँ तक सवाल है कि मान लीजिए आप में से बहुत से ऐसे होंगे जिनका नाम नहीं आएगा, और वो स्वाभाविक सी बात है। यहाँ पर तब आपका ऐसा नहीं है कि सब कुछ खत्म हो गया, बस आपकी जो स्ट्रैटेजी है वो एक्सपोज हुई है। देखो, यूपीएससी में फेल होना पेनफुल होता है, नो डाउट, बट नेक्स्ट अटेम्प्ट आपका वही सेम ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं उन सभी यूपीएससी के एस्पिरेंट्स को बोल रहा हूं जो इस बार प्रीलिम्स में फेल होने वाले हैं, जिनका प्रीलिम्स में क्लियर नहीं होगा। प्रीलिम्स क्लियर नहीं होगा, लेकिन उसके बावजूद भी वही लोग सेम रिपीट करते हैं, चीज़ों को मिस्टेक करते हैं, जिसकी वजह से फिर से अगले साल आप फेल हो गए। तो यहाँ पर रिजल्ट के बाद एक ऑनेस्ट ऑडिट ज़रूरी होता है। आपको अपने मन से सवाल पूछना है कि क्या आपने प्रॉपर सिलेबस कंप्लीट किया, नहीं किया। मतलब सिलेबस कहने का मतलब ये नहीं कि ऑब्वियस सी बात है, ऐसे तो करंट अफेयर्स पता नहीं कितनी सारी चीज़ें हैं, ये नहीं। एटलीस्ट जो जो इंपॉर्टेंट है, जो आपके सामने दिख रही हैं चीज़ें, वो आपने एटलीस्ट किया है कि नहीं। इसके अलावा रिविजन कितनी बार आपने किया है, क्योंकि कई लोग एक ही सब्जेक्ट के 5-5 बुक पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं और रिवीजन कुछ कर नहीं पाते। एक बुक पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, रिवीजन हुआ कि नहीं, टेस्ट एनालिसिस हुआ या बस टेस्ट दे दिया। क्योंकि कई लोग क्या करते हैं, बस टेस्ट देकर आ जाते हैं, सोचते हैं उनका प्रिपरेशन हो गया। नहीं, टेस्ट के बाद आपने मिस्टेक कहाँ किया, क्या क्या चीज़ें हैं, तो वो आपने एनालिसिस किया था कि नहीं। सीसैट कहीं इग्नोर तो नहीं कर दिया, क्योंकि बहुत से होंगे, इस बार भी होंगे, जिनका जीएस में अच्छा मार्क्स आ रहा होगा लेकिन सीसैट में वो क्लियर नहीं कर पाए। करंट अफेयर्स स्कैटर्ड थी, मतलब क्या आपने अच्छे से स्ट्रक्चर्ड वे में करंट अफेयर्स किया है कि नहीं। एग्जाम हॉल में पैनिक तो नहीं हुए, एलिमिनेशन टेक्निक कहीं वीक तो नहीं था। मतलब आप फेल नहीं हुए। बेसिकली आपका जो सिस्टम है, आपने भले ही हार्ड वर्क किया होगा, लेकिन जो तैयारी आपने की है शायद वो गलत थी, वहां पर आप कहीं ना कहीं चूक गए होगे। तो जो रिजल्ट आने वाला है वो आपके लिए वार्निंग है, ये आप समझिए। अगर आप 2027-28 की एस्पिरेंट हो तो यह रिजल्ट सिर्फ दूसरों का नहीं है। ये बेसिकली आपको बता रहा है कि सिर्फ लेक्चर देखने से सिलेक्शन अब नहीं होने वाला, क्योंकि इस बार का अगर आप पेपर देखोगे कितना लेंदी भी था, कितने ट्विस्टेड थे क्वेश्चन, कहां कहां से क्वेश्चन पूछे गए थे, कई लोग शॉक में थे। तो अब क्या है कि सिर्फ लेक्चर देखने से सिलेक्शन नहीं होगा, सिर्फ नोट्स बना लेने से सिलेक्शन नहीं होगा, सिर्फ मोटिवेशन पा ली, एकदम अचानक से एनर्जी आ गई, बस बोल दिया, तो इस तरह से सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन के लिए आपको क्या चाहिए, स्ट्रक्चर्ड, प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में क्लासेस चाहिए, मेंटर की मॉनिटरिंग चाहिए, डेली अकाउंटेबिलिटी, रेगुलर टेस्ट, रिपीटेड रिवीजन, आंसर राइटिंग, सीसैट का डिसिप्लिन। रैंडम प्रिपरेशन का रिजल्ट वही रैंडम ही होता है, वहां पर आप क्लियर नहीं कर पाओगे। तो रिजल्ट के बाद कंफ्यूजन नहीं, यहां पर मेंटर की बहुत आवश्यकता। और इसीलिए आप देखो यहां पर क्वालिफाई, मतलब जो रिजल्ट के बाद हर एस्पिरेंट्स को एक एक जो प्लान चाहिए होता है, उसमें यह है कि अगर आपका सिलेक्शन हो गया प्रीलिम्स में, तो आपको यही देखना है कि मेंस के लिए आपका एग्रेसिव रोड मैप है कि नहीं। अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ प्रीलिम्स में, तो फ्यूचर एनालिसिस और रीस्टार्ट प्लान क्या है आपका। और जो 2027-28 के एस्पिरेंट्स हैं, उनको स्मार्ट मॉडल बेस्ड प्रिपरेशन चाहिए। देखो, मैं स्मार्ट इसलिए लेकर आ रहा हूं क्योंकि स्टडी आईक्यू ने अपना जो मेंटरशिप प्रोग्राम लेकर आए हैं, यहाँ पर मेंस का रोड मैप, आंसर राइटिंग प्लान, एथिक्स एसे स्ट्रैटेजी, प्रीलिम्स फेलियर एनालिसिस और स्मार्ट मॉडल प्रिपरेशन। बेसिकली हमने भी अपनी जो तैयारी की स्ट्रैटेजी है वो बदली है ताकि आपको उससे बेनिफिट हो। स्मार्ट का मतलब होता है स्ट्रक्चर्ड जो क्लासेस हैं वो आपको दिए जाएंगे। एम का मतलब है मेंटरशिप, ए का मतलब है असेसमेंट, आर का मतलब है रिवीजन और टी का मतलब है टेस्ट सीरीज। तो ये सब कुछ इंक्लूड किया गया है, टेस्ट प्लस रिवीजन ट्रैकिंग, ये सब कुछ आपको करना चाहिए अगर आप यहाँ पर अगले साल की तैयारी कर रहे हैं। तो रिजल्ट के बाद सिंपैथी मत जोड़िए, यहाँ पर आपकी जो स्ट्रैटेजी है वो बहुत काम आएगी। रिजल्ट जो भी हो, आपका डायरेक्शन रेडी रखो। बेसिकली क्या है ना कि 3 चीजें मत करना रिजल्ट के बाद। ओवर थिंक कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, डिसअपियर हो जा रहे हैं। मतलब चाहे सिलेक्शन हो ना हो, बस एक काम करना है आपको, अपने मेंटर से बातचीत करिए। अगर क्लियर हुआ है तो मेंस को लेकर पूरा फोकस पे चले जाइए, अगर नहीं हुआ है तो अपने मिस्टेक्स को पहले एनालाइज करिए,
तब यहाँ पर अगले साल की तैयारी करिए। और अगर नेक्स्ट अटेम्प्ट है तो स्मार्ट सिस्टम स्टार्ट करना ही होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप दोस्तों इस वीडियो से थोड़ा बहुत जो भी आपको हेल्प मिल सकती है, जो भी आपको एक चाहिए होता है ना कहीं दिमाग में कुछ चीज़ें फंसी रहती हैं, चलो वो चीज़ें रिजॉल्व हो गई। तो ये मेरी यहाँ पर कोशिश थी इस वीडियो के थ्रू। एंड अगेन यहाँ पर मैं आपसे कहूँगा कि आपसे जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं 2027, 28, 29 के लिए, स्पेशली 2027 के लिए आपके पास एग्जैक्टली अभी 1 साल बचे हैं। ये परफेक्ट टाइम है स्टार्ट करने का अगर आप करना चाहते हो। अभी यूपीएससी बैच पर 50% फ्लैट डिस्काउंट मिल रहा है। यहाँ पर मेंटरशिप, रिवीजन टेस्ट और अलग अलग प्रकार के फीचर्स ये आप देख सकते हो। जो भी आपको पैकेजेस चाहिए वो ले सकते हैं, लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है एंड यूज कर लीजिएगा कोड अंकित लाइव। कोई अगर आपको डाउट होता है, प्रॉब्लम है बैच से रिलेटेड, ये फोन नंबर है, इस पर कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। Study IQ IAS, making India smarter and better.